नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आप फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं अभी तक की खबरों को। तो देश में कोरोना मामलों में लगातार हो रही गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 2,76,000 से ज्यादा नए केस, 3,876 मरीजों की हुई मौत। दूसरी लहर के बीच अभी देश में एक्टिव केस 31,25,000 से ज्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक 8 राज्यों में 70% केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 34,031 नए मरीज मिले, जबकि 51,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 594 मरीजों की गई जान। दिल्ली में भी लगातार घट रहे नए केस। 24 घंटे में 3,846 केस मिले। 235 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब तक 45,000 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के 6 जिलों के उपायुक्तों के साथ बातचीत कर कोरोना को लेकर हालात का जायजा लेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पीएम मोदी बैठक में हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और गुरुग्राम के उपायुक्तों से बातचीत करेंगे और कोरोना से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश के 10 राज्यों जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और पुडुचेरी के 54 जिलों के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इस ऑनलाइन बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड-19 प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 6,818 नए केस मिले, जबकि 153 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। भिवानी में ब्लैक फंगस के 10 केस मिले। आज की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों को रोहतक पीजीआई और अग्रो मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक दिवसीय गुजरात दौरे पर भावनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तूफान ताउते से हुए नुकसान के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र की ओर से चक्रवात से प्रभावित सभी प्रभावित राज्यों को तुरंत राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ताउते के प्रभावित सभी राज्य अपने नुकसान का आकलन जो केंद्र को देंगे, उनको केंद्र सहायता राशि दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। सिफारिशों में ये कहा गया था कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीने के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। नई सिफारिशों के मुताबिक अगर वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोई संक्रमित होता है तो दूसरी डोज रिकवरी के 3 महीने बाद ही दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने गए लोगों का एंटीजन टेस्ट करने से भी मना किया गया है। ये सिफारिशें मौजूद वैश्विक साक्ष्यों और अनुभवों के आधार पर की गई हैं। कोरोना की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गांव में मजबूती देने के लिए 10,000 से कम आबादी की पंचायतों को 18.5 करोड़ रुपए का और 10,000 से ज्यादा आबादी वाली पंचायतों को 5 करोड़ रुपए आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए दिए गए। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना काल में भी बुनियादी सुविधाएं पर ध्यान देते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में कई सड़कें बनकर अब तैयार हैं। एक्साइज ईयर के खत्म होने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जितने दिन प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा उतने दिन एक्साइज ईयर 2020-21 को एक्सटेंड किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए अंबाला में लगातार सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के साथ साथ अब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला में कोरोना सेफ्टी किट भी बंटवा रहे हैं। कोरोना सेफ्टी किट वितरण की शुरुआत कुष्ठ आश्रम से की गई। इस किट में विटामिन सी के पैकेट, K95 मास्क और सर्जिकल मास्क भी लोगों को वितरित किए गए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निजी सचिव नरेश सहगल ने बताया कि ये किट अंबाला के 70,000 घरों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे लोग कोरोना महामारी से अपना बचाव कर सके। लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। लोगों ने कहा कि पिछली बार भी गांव-गांव सैनिटाइजेशन मास्क और सैनिटाइजर देकर विनोद शर्मा ने उनकी मदद की थी। इस बार भी उन्होंने कोरोना सेफ्टी किट दी है। इसके लिए वे विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि कोरोना के हरियाणा के 2200 गांवों में कोविड केयर वाटिका बनाई जाएगी। इन वाटिकाओं में सभी औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले इस योजना के तहत एक गांव से कई गांव में ये कोविड केयर वाटिका बनाई गई, फिर 1100 गांव में और अब इसी योजना के तहत 2200 गांव में फिर पूरे प्रदेश में ये कोविड वाटिका बनाई जाएगी। अनिल विज ने केजरीवाल पर हल्ला बोलते हुए कहा कि शायद केजरीवाल को ज्ञान नहीं है और इन्हें अफवाहें फैलाने की आदत है। ये नहीं जानते कि सिंगापुर से पहले ही फ्लाइट्स बंद है। भारतीय रेल के कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर कुरुक्षेत्र रेलवे कर्मचारियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। भारतीय रेल के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर कोरोना योद्धा के रूप में लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। रेलवे के अधिकारियों ने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। सिरसा के भादरा बाजार में गाड़ी को अनलोडिंग करने वाले मजदूरों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद व्यापार मंडल और मजदूरों की ओर से बाजार बंद कर जिला प्रशासन और पुलिस खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल जब कुछ मजदूर एक गाड़ी से माल उतार चुके थे, उसके बाद कुछ पुलिस कर्मचारी पहुंचे और उनकी पिटाई कर दी, जिसको लेकर के व्यापारियों और मजदूरों में रोष फैल गया। सिरसा शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दुकानों के ताले टूटे पाए गए। ये पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हो गया। दुकानदारों ने हुड्डा पुलिस चौकी को मामले की जानकारी दी। दुकान संचालक ने कहा कि लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद थी, लेकिन फोन पर जानकारी मिली कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। हर दुकान से करीब 2-2 हजार रुपए गायब हैं। भिवानी पुलिस ने कुख्यात हत्यारे और उसके 2 युवक साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। महामारी में आस्था को ताक पर रखकर इन चोरों ने पीर की मजार से 2 दान पत्रों को लूट लिया था। मुख्य आरोपी पर 2 लोगों की हत्या के प्रयास सहित कई जिलों में 18 मामले अब तक दर्ज। करनाल के गांव रसूलपुर के पास नदी में एक बुजुर्ग व्यक्ति के शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सूचना मिली थी कि गांव के पास नदी में कोई अज्ञात शव तैर रहा है। गांव वालों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस बुलाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फिलहाल इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। टेलीमेडिसिन अभियान की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा में टेलीमेडिसिन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अनिल विज ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा 1075 टोल फ्री नंबर के जरिए टेलीमेडिसिन योजना सरकार ने शुरू की है और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद भी टेलीमेडिसिन अभियान शुरू कर रहा है, जो यकीनन मरीजों के लिए लाभदायक होगा। अनिल विज ने बताया कि लगभग 72,000 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जिनके पास 2 दिन में एक बार स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर उन्हें चेक करती है। विज ने बताया कि मरीज घरों से बाहर न निकले, इसके लिए टेलीमेडिसिन योजना बेहद लाभकारी है। हांसी के मसूदपुर गांव के लोगों ने हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लॉकडाउन का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने अजीब फरमान जारी करते हुए कोरोना को लेकर सरकारी सेवाओं का भी बहिष्कार करने का फैसला किया। जिंद नागरिक अस्पताल में कार्यरत एक स्टाफ नर्स के कोरोना संक्रमण के चलते पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीजों की देखभाल करते हुए नर्स कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके चलते उसे मंगलवार को रोहतक पीजीआई में इलाज दौरान दम तोड़ दिया।
मेडिकल स्टाफ मेंबर ने सरकार से सभी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की मांग की है, नहीं तो आने वाले समय में काम करना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना काल के इस दौर में लोगों के काम धंधे पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। प्रवासी मजदूरों भी काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रवासी मजदूर का मानना है कि उन्हें कोरोना से डर नहीं है बल्कि भूख से डर है। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि उनके परिवार भूखे हैं, उनके लिए खाना खाने को नहीं है, इसलिए वो घर से बाहर काम की तलाश में निकलते हैं, परंतु लॉकडाउन के चलते पुलिस उन्हें डंडे मारकर वापस भगा देती है। ऐसे में उनकी जिंदगी मुश्किल हो रही है। फरीदाबाद के करीब 10 लाख कर्मचारियों के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संकट खड़ा हो गया है। जिले के 12 में से 10 ईएसआईसी के डिस्पेंसरियों के डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट समेत मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पानीपत और हिसार से कोविड अस्पतालों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। कोरोना के चलते ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है और यहां की ओपीडी पहले से ही बंद चल रही है। ऐसे में डिस्पेंसरी से भी स्टाफ के चले जाने पर जिले के कर्मचारियों को इलाज मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। झज्जर के गांव में 40 मौतें होने के बाद जागा प्रशासन दुबलधन गांव को कंटेनमेंट जोन बनाकर लगाए 5 नाके। पूरे गांव को किया गया पूरी तरह से सील, आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। स्वतंत्रता सेनानी ललती राम का गांव है झज्जर जिले का गांव दुबलधन। पुलिस ने 5 टीमें लगाकर शुरू की है गांव में मॉनिटरिंग। 3 पंचायतों के गांव से भी किया जा रहा है कोरोना से बचाव का प्रयास। कनीना तहसील के गांव झाड़ली में तेजधार हथियारों से युवक पर हमला कर हत्या का मामला सामने आया है। युवक संदीप मिलिट्री से छुट्टी पर आया हुआ था। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी भी आरोपियों के साथ आई थी। आरोप है कि मारने वाले युवक शाले व उनके साथ 1 दर्जन लोग शामिल हैं। पति पत्नी की घरेलू हिंसा के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में लागू लॉकडाउन के बीच चरखी दादरी में पुलिस मुस्तैद है। लॉकडाउन को प्रभावी करने के लिए पुलिस ने कड़ी नाकेबंदी की है। चरखी दादरी में 17 स्थायी नाके और 11 अस्थायी नाके लगाए गए हैं, जहां पर बाहर से आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा शहर में लोगों को लॉकडाउन के पालन के लिए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है। जिले में 49 पेट्रोलिंग पार्टी और 19 राइडर लगातार गश्त कर रहे हैं। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कोरोना टेस्ट अभियान जारी है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ नोडल अधिकारी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में भी सभी दुकानदार और आढ़तियों का मंडी में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। नोडल अधिकारी बताया कि स्वास्थ्य विभाग जगह जगह पर कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगा रहा है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल के नाम फतेहाबाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होकर फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और फतेहाबाद के डीसी को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवंत सिंह और पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह के साथ दर्जन भर कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन कोरोना अस्पताल का शुभारंभ कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जानबूझकर हिसार का दौरा किया गया। साथ ही कहा कि इस दौरे में मुख्यमंत्री ने धारा 144 का उल्लंघन किया और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 144 तोड़ने को लेकर मामला दर्ज होना चाहिए। सिरसा में पिछले 24 घंटे में 2 महिलाएं सहित 10 की मौत। एक दिन में 249 नए संक्रमित, जबकि 687 हुए स्वस्थ। इंद्री के गांव गढ़ी लबकरी में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि दूषित पानी के चलते गांव में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
हिसार पुलिस द्वारा किसानों पर दर्ज किए मुकदमे के विरोध में रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने पंचायत पर कमिश्नर का घेराव करने का ऐलान कर दिया। सरकार की हरकत से नाराज किसानों ने कहा कि अगर इससे भी सरकार नहीं मानी तो फिर सांसदों और विधायकों का घेराव किया जाएगा। कई घंटे तक चले पंचायत में किसान नेताओं ने अपना पक्ष रखा और सरकार के खिलाफ विरोध तेज करने की बात कही। भिवानी में बारिश के बावजूद लॉकडाउन के अनुपालन सुनिश्चित करवाने में पुलिस जुटी हुई है। तमाम चौक चौराहों पर आम दिनों की तरह पुलिस मुस्तैद रही। जिले में लगाए गए नाकों पर बारिश और आंधी के बावजूद हर नाके पर पुलिस कर्मचारी तैनात दिखे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच जहां लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, ऐसे में पलवल में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत डॉक्टर परिवार को भूलकर मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं और मरीज इन डॉक्टर्स को देवदूत मान रहे हैं। कोरोना काल के बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। कैथल में वैक्सीन लगाने आई महिला को कोवैक्सीन की डोज लगाई गई, जबकि उसे प्रमाण पत्र पर कोविशील्ड का दिया गया। ऐसे में अगर अगली डोज देने में कोई लापरवाही हुई तो मरीज की जान भी खतरे में हो सकती है। ऐसे में जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि महिला को प्रमाण पत्र भी ऑफलाइन जारी किया गया था, जिसका ऑनलाइन मिलान भी नहीं हुआ। हिसार के मसूदपुर गांव के बाद अब डाटा गांव ने लॉकडाउन के नियमों को मानने से इनकार कर दिया। रोगी खाब के चबूतरे पर डाटा गांव की पंचायत हुई और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि गांव के अंदर कोई भी बिजली कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के आदमी को गांव में अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी गांव के अंदर जबरदस्ती घुसता है तो वो किसी घटना का खुद जिम्मेदार हो। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कई गांव का दौरा किया। गांव की तरफ बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए गांव वालों से मिलकर गांव की हालात के बारे में जानकारी ली। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने गांव वालों को बताया कि गांव में आने जाने वाले मुख्य द्वार पर चेहरे पहरा दे रहे हैं और आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करें, जिससे ये पता चले कि गांव में इस वक्त कौन सा व्यक्ति अभी संक्रमित है। लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। सब्जी मंडी के प्रधान ने मास्क न लगाने वाले लोगों को चालान किया है। सिरसा के गांव फक्कू में घोटाला करने के मामले में आरोपी अढ़ाती और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर हरियाणा किसान मंच के बैनर तले किसानों ने धरना दिया। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता वे यहीं पर धरना देंगे। प्रदर्शनकारियों को सीटीएम ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने और धरने पर डटे रहे। 12 मई को गांव फग्गू में मंडी में 2 ट्रकों में लदा गेहूं पहुंचा था। इसके बरदाने पर उत्तर प्रदेश लिखा था। किसानों ने संदेह होने पर ट्रक से माल अनलोड करवाना बंद कर दिया। ये गेहूं पूरी तरह से खराब था और नष्ट किया जाना था। रणदीप सुरजेवाला ने सेवा ही समर्पण अभियान की शुरुआत की। फतेहाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों को बांटी पीपी किट और सैनिटाइजर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी कांग्रेस चला रही है अभियान। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के टूल किट के बयान को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अस्पतालों का दौरा करे स्वास्थ्य मंत्री, अकेले ट्विटर खेलने से नहीं चलेगा काम। फतेहाबाद पहुंचे रणदीप सुरजेवाला के कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नेताजी को गुलदस्ता भेंट करने के चक्कर में तोड़ी डिस्टेंसिंग। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना की जांच तेज कर रही है। बल्लभगढ़ में 2000 लोगों की कोरोना की जांच की गई। इस कैंप का आयोजन बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में करवाया गया, क्योंकि सबसे अधिक सब्जी बेचने वाले पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के संपर्क में आते हैं। तो इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन सभी सब्जी विक्रेताओं की कोरोना जांच की। कोरोना काल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। एक बार फिर से ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा है कि वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड मृत्यु बढ़ाती जा रही है। केंद्र सरकार की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कोरोना के नए स्ट्रेन पर किए गए ट्वीट पर विवाद बढ़ गया है। सिंगापुर सरकार अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से खफा नजर आ रही है। सिंगापुर ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर आपत्ति भी जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस मामले में एक्टिव हुआ है। भारत की ओर से जवाब दिया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोविड के वेरिएंट या विमान पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच कोरोना की सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चिताया था और भारत सरकार से एक्शन की अपील की। कोरोना काल के बीच विदेशों से भारत को मिलने वाली मदद जारी। इजरायल ने भी भारत को भेजी मदद। इजरायल के राजदूत रोन माल्का ने बताया कि उनके देश की तरफ से 3 टन ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। तूफान ताउते अब कमजोर हो गया है, लेकिन मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं। मंगलवार को मुंबई में हाईटाइड के बाद अब तूफान का असर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल से लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। दिल्ली में बुधवार सुबह से रात तक 60 मिलीलीटर बारिश हुई, जो मई के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इससे पहले 24 मई 1976 को एक दिन में इतनी बारिश हुई थी। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मई के महीने में 1951 से अब तक का सबसे कम तापमान है। शेयर बाजार में गिरावट हुई। तो वहीं कोरोना काल के बीच शेयर बाजार में भी गिरावट जारी है। कारोबार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। 105 अंक टूटकर खुला बाजार।